नमस्ते। मेरा नाम है झिलिक। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं जिस बारे में बात करूँगी वो है अंडरस्टैंडिंग अबाउट थॉट प्रोसेस और थिंकिंग। थिंकिंग हमारी ज़िंदगी में कैसे असर कर जाती है। मैं एक एग्ज़ाम्पल से शुरुआत करूँगी क्योंकि मुझे एग्ज़ाम्पल से ही समझ में आया। सपोज़ अगर सपोज़ नहीं हमारे ज़िंदगी में कोई अगर 4 लाख रुपए किसी से चोरी कर ले, इट्स अ बिग डील, राइट? एंड अगर कोई इंसान 4 रुपए चुरा ले, इट्स नॉट अ बिग डील। ये तो लोग करते ही है। ऐसा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि अगर कोई इंसान 4 लाख रुपए चुरा ले, वो बहुत बड़ी बात बन जाती है, और अगर कोई इंसान 4 रुपए चुरा ले तो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। क्योंकि हम जब सोचते हैं उसे ऐसे नहीं सोचते कि उसने चोरी की। मैं अगेन कहती हूँ, हम ही ऐसे नहीं सोचते उसने चोरी की, हमें ऐसे सोचते उसने कितना चुराया। बिकॉज 4 लाख रुपए अगर कोई तुमसे चुरा ले, इससे तुम गरीब नहीं हो जाओगे या फिर बहुत अमीर भी नहीं हो जाओगे। लेकिन अगर कोई किसी से 4 लाख रुपए चुरा ले तो ये फ़र्क पड़ता है उनके फिनेंशियल कंडीशन में, राइट? बट क्या अब यहीं पे थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है कि जो कभी किसी इंसान को देखा है कि उसने पहले दिन ही उसके मन में चोरी करने की थिंकिंग आई और उसने पहले दिन ही जाके 4 लाख रुपए चुरा लिए? नहीं, ये कभी नहीं होता। कोई भी एक इंसान एक ही बार में छलांग नहीं लगा सकता। छलांग वही लगाते हैं जिनके पास वो वो कॉन्फिडेंट आ जाता है कि मैं छलांग लगाऊंगी तो मैं उस पार पहुंच जाऊंगी। और ये कॉन्फिडेंट कब आता है? जब वो छोटे छोटे छलांग लगाते हैं, राइट? जैसे पहले 4 रुपए चुराना, उसके बाद 40 रुपए चुराना, उसके बाद 400 रुपए चुराना, उसके बाद 4000 रुपए चुराना। ऐसे छोटे छोटे जब लोग स्टेप्स लेते हैं, वही इंसान जाके 4 लाख रुपए चुरा सकते हैं, राइट? दिस इज़ द एग्जाम्पल कि हमारे थॉट प्रोसेस, हमारे छोटे छोटे थॉट प्रोसेस हमें कहाँ पे लेके चले जाते हैं, हमें खुद पता नहीं होता। हमें लगता है कि हाँ ये तो चलता है। मैं अगर किसी की गर्लफ्रेंड हूँ तो मैं किसी से फ्लर्ट तो कर ही सकती हूँ, या तो चलता है। अगर मेरी शादी किसी से हो रही है और अगर कोई लड़का मुझे पसंद है या फिर वो मुझे पसंद है या मैं उसे पसंद हूँ, तो पसंद तो कर ही सकते हैं, शादी तो मैं उससे ही कर रही हूँ। अब यहीं पे सोचने वाली बात है। एक बार सोच के देखो, ये बात ये नहीं है कि तुम किसी और को पसंद कर रहे हो, किसी और से शादी कर रहे हो, या फिर कोई और तुम्हें पसंद आ रहा है, वो तुम्हें अच्छा लग रहा है। बट द थिंकिंग इज, ये तुम कैसे सोच रहे हो? तुम किसी और को पसंद कर रहे हो, ये गलत नहीं है। कोई और तुम्हें पसंद कर रहा है, ये भी गलत नहीं है। बट थिंकिंग क्या चल रहा है? वॉट इज द थिंकिंग? हम जब इट्स काइंड ऑफ मैं एक स्लिपरी रास्ते पे चल रही हूँ एंड आई काइंड ऑफ या कुछ नहीं होगा मुझे। बट हम सबको पता है स्लिप करने में 1 ही सेकंड लगता है, और वो 1 सेकंड तभी आता है जब वो 10 कदम हम चल जाते हैं। तुम आज क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इसे सोच के करो। वो कुछ भी हो, लिटरली कुछ, मैं नहीं डिसाइड करने वाली कि ये गलत है या सही है। ये कोई नहीं डिसाइड कर सकता। लिटरली जो महान गुरुज है ना, वो भी आके तुम्हें ही बोलेंगे कि तुम जो कर रहे हो पहले उसे तुम खुद समझो कि तुम क्यों कर रहे हो। कुछ भी, वो चाहे किसी के ऊपर थोड़ी 2 सेकंड के लिए चिल्लाना भी क्यों ना हो जाए। लिटरली आज अगर तुम आज सुबह उठ के तुम्हारे वाइफ के ऊपर थोड़ा सा चिल्ला दिया, या फिर तुम्हारे मॉम के ऊपर तुमने थोड़ा सा चिल्ला दिया, क्यों किया तुमने?
किया जो किया हो गया, उससे लेके डिप्रेस्ड मत बनो लाइक ओ माय गॉड मैंने ऐसा कर दिया, मेरे मेरे करने की वजह से उन्हें दुख पहुंचा. दिस इज गिल्ट. गिल्ट इज नॉट. गिल्ट से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा. गिल्ट से तुम्हें डिप्रेशन आएगा, खुद को तुम और भी लो कैटेगरी में देखना शुरू करोगे, उससे कुछ नहीं होगा. बट इफ यू थिंक लाइक दिस कि मैंने ऐसा क्यों किया, कि कौन सी ऐसी, तो तुम अगर खुद के अंदर घुसोगे ना तो तुम्हें ऐसा दिखेगा कि आई फील लाइक मुझे थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट हो रही थी. उसके बाद फिर से क्वेश्चन करो क्यों चिड़चिड़ाहट हो रही थी, क्या हुआ जिसकी वजह से नींद से उठने के बाद ही मुझे चिड़चिड़ाहट हुई. बिकॉज नींद ही हम इस वजह से लेते हैं ताकि हम रिलैक्स हो पाए, राइट. पिछला जो कुछ भी हुआ हम भूल के नए से शुरुआत कर पाए. तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से नींद से उठने के बाद ही एक इंसान चिड़चिड़ाहट में चला गया. एंड ऑफ कोर्स मैं एक बात, ये मेरे साथ हुआ है, मैं इसीलिए बोलना चाहती हूँ कि अक्सर हम ये करते हैं कि हाँ मुझे चिड़चिड़ाहट हुई बिकॉज ऑफ उस इंसान ने मुझे ऐसा कहा. दिस इज नॉट द आंसर. दिस इज नॉट द आंसर. ट्रस्ट मी. मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ. कल मैं ट्रेन से आ रही थी तो बहुत भीड़ था ट्रेन में, तो लेडीज़ के बीच में ही थोड़ी बहुत कुछ हो गया था जिसकी वजह से वो हाथापाई हुआ था और मार हो रहा था एक्चुअली. सो मुझे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ा एक्चुअली. एंड ट्रेन में उठने के बाद भी बहुत सारे लोग उस वजह से बात कर रहे थे, लाइक चीखना चिल्लाना हो रहा था. आई एम काइंड लाइक शांत, कुछ भी नहीं. लाइक मैं उल्टा हंस रही थी काइंड ऑफ, मैं जैसे खुश हूँ, खुश मिजाज में हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे लग रहा था. लेकिन सेम इंसिडेंट कुछ और महीने पहले हुआ था. एंड आई एम जस्ट लाइक लाइक जैसे मेरे सर में लाइक बम बास्ट हो रहा है. लाइक लिटरली मुझे ऐसा लगा मैं चीख के सबको कर रही, लाइक जस्ट स्टॉप इट, जस्ट शांत हो जाओ. व्हाई? द सिचुएशन वॉज सेम. ऐसे ही लोग उस दिन भी चीख रहे थे, कल भी चीख रहे थे, बट उस दिन मेरे सर के अंदर हो रहा था लाइक ओ माय गॉड मैं बस बास्ट कर जाऊंगी. और कल इसमें कूल, कोई फर्क नहीं पड़ता मैं खुश हूँ. और आई जस्ट डोंट वांट टू से खुश. आई काइंड ऑफ लाइक से आई एम काइंड ऑफ चिल. सो दिस इज द थिंग. हमारे बाहर हमेशा ही कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन वो चीज़ हमें तभी इफ़ेक्ट करता है जब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो. अदरवाइज इफ़ेक्ट नहीं करता. और अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए ना, जस्ट एक बार कभी कॉन्शियसली इस चीज़ को देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा. तुम बाहर की सिचुएशन नहीं बदल सकते, हम सिर्फ अंदर की सिचुएशन बदल सकते हैं. और यही बहुत ज़रूरी है. ये बदल जाए तो वो बाहर कुछ भी चले फ़र्क नहीं पड़ता उतना. So this is my video about thought process. So again मैं वो पॉइंट याद दिलाना चाहती हूँ. बस एक पॉइंट को याद करो, कुछ भी करने से पहले, कुछ भी, ट्रस्ट मी, इस चीज़ को मैंने ऐसे शुरू किया था कि अगर मुझे दांत ब्रश करना है, मैं क्यों कर रही हूँ दांत ब्रश, मतलब इससे फ़ायदा क्या है. पता है ये चीज़ अच्छा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्वेश्चन करो क्यों. ये ना हमें एक प्रैक्टिस की तरफ लेके जाता है कि क्योंकि हमें ना एक बहुत, इसे मैं कैसे कहूँ, हमें ना एक बहुत इम्पेशंस आ गई है. हम कुछ भी करने से पहले सोचते नहीं हैं क्यों कर रही हूँ, बस कर दिया. सोचना ज़रूरी है. हाँ, कभी ये पॉइंट भी ज़रूरी है. कभी कभी ज़्यादा सोचने से हम काम नहीं कर पाते. यहीं पे बैलेंस ज़रूरी, वो बात की बात है. पहले प्रैक्टिस में आओ कि अगर मैं दांत भी ब्रश करूँगी, क्यों करूँगी. हाँ, इसका आंसर तुम्हें मिलेगा ताकि मेरे जड़ स्ट्रॉन्ग हो, मेरे दांत स्ट्रॉन्ग हो. और अगर तुम इस बात को समझ गए ना कि मेरे दांत स्ट्रॉन्ग होने से क्या होता है, इससे मुझे क्या फ़ायदा मिल रहा है, और अगर मेरे दांत वीक हो गए तो इससे मेरा क्या होगा, ट्रस्ट मी, बहुत सारे ऐसा इंसान है मुझे पता है जिन लोगों को ब्रश करना याद नहीं रहता. मुझे ये इसीलिए पता है क्योंकि मुझे भी पहले ये चीज़ें होते थे. सॉरी.
बट नाउ बिकॉज ऑफ कि क्यों याद नहीं रहते पता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम क्यों कर रहे हैं ये चीज़। जिस दिन हमें पता चल जाता ना कि मैं क्यों कर रही हूँ, क्यों इस चीज़ को हमारे डेली रूटीन में लाया गया, तुम कभी नहीं भूलोगे यार, ट्रस्ट मी। और मुझे ये चीज़ पता चल गई, इसी वजह मैं भूलती नहीं अब, उल्टा मैं 2 बार करती हूँ। सो या दिस इज़ द वीडियो फॉर टुडे। पता है बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रही हूँ, सो आई एम सॉरी फॉर दिस बिकॉज एक्चुअली मैं क्या कहूँ, मुझे ऐसा लगता था कि क्या ही होगा इससे, बट मुझे फाइनली मेरा आंसर मिल गया। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उसके पहले करना ज़रूरी है। तो करना मेरा काम है, कुछ होगा या ना होगा ये तो ये तो बस ये एक्चुअली समय के ऊपर है। सो या हैव अ गुड डे, सबका दिन अच्छा जाए एंड थैंक यू मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। नमस्ते। ओम नमः शिवाय।